Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to discuss our remaining topic that is reactions of sulfuric acid. We will discuss in this topic that how sulfuric acid behave as a dehydrating agent. Previously we have discussed about the reactions of acid with other compounds. For example, we have discussed the reaction of sulfuric acid with a base, sulfuric acid with a salt as well as metals, etc. So let's start our topic. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड अगर डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो वो किस तरह से। इसमें से फर्दर हम हेडिंग जो डिस्कस करते हैं वो ये हम ये देखते हैं कि अगर सल्फ्यूरिक एसिड आपके पास डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो सबसे पहले इसका रिएक्शन हम देखते हैं ऑक्सैलिक एसिड के साथ। हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पर इसके अंदर क्या है कि अगर हम इसके अंदर ऐड करते हैं, आपके पास कंसनट्रेटेड H2SO4 को ऐड करते हो तो इसमें आपके पास क्या है कि इसमें जो है यहाँ से मैंने डिहाइड्रेटिंग का मतलब वाटर रिमूव होना है ना, तो यहाँ से ये वाला जो पोर्शन है ना ये एज अ वाटर की फॉर्म में जो है वो रिलीज़ हो जाता है। ठीक है, देन इसके बाद आपके पास क्या है कि यहाँ पर जो ये वाला पोर्शन है ये एज अ कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिलीज़ हो जाएगा और ये सिंपल कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्म में रिलीज़ होगा। तो हम ये कहेंगे कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे देखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या रिमूव होता है, वाटर रिमूव होता है। देन इसके बाद आपके पास जो चीज़ रिलीज़ होती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एंड इसके साथ साथ जो चीज़ रिलीज़ होती है वो है आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड। इसी तरीके से अगर हम ये देख लेते हैं कि आपके पास जो सल्फ्यूरिक एसिड है अगर वो रिएक्शन करता है फॉर्मिक एसिड के साथ, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला बुक में लिखा हुआ है HC, आपके पास OOH आता है। ठीक है, हम एक तरीके से तो ये लिख सकते हैं। अगर हम चाहें तो हम इस ऑक्सैलिक एसिड को एक ओपन फार्मूला लिख लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग, तो ये हमारे पास है इसका ओपन फार्मूला। ठीक है, ये आपके पास है ऑक्सैलिक एसिड। हम इसमें ऐड कर रहे हैं कंसनट्रेटेड H2SO4 को ऐड कर रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले क्या होगा कि इसमें आपके पास दो चीज़ें रिलीज़ होने वाली हैं। सबसे पहले आपके पास जो चीज़ रिलीज़ होगी वो आपके पास होगी इसमें ये वाला पोर्शन OH और ये आपस में मिलके ये आपके पास क्या मिलेंगे, ये आपके पास बनाएंगे H2O बनाएंगे। देन इसके बाद सिंपल जो ये वाला पोर्शन रह जाएगा ये आपके पास इन द फॉर्म ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो रिलीज़ हो जाएगा। फिर इसके बाद आपके पास आता है इसकी जो थर्ड वन आती है कि हम ये देख लेते हैं एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे आता है। तो अगर हमारे पास एक कंपाउंड है जिसका नाम आपके पास है इथाइल C2H5 और OH ये इंडिकेट करता है ये अल्कोहल है, यानी C2H5OH इथाइल अल्कोहल। कैसे पता चला? क्योंकि हमारे पास कार्बन कितने 2 हैं। हमारे पास क्या है इथाइल अल्कोहल। आपने इसमें क्या डालना है, रिएक्शन कंडीशन ये कि आपने इसमें डालना है कंसनट्रेटेड H2SO4 और साथ साथ आपने यहाँ पर क्या करना है कि रिएक्शन कंडीशन ये अप्लाई करनी है कि आपने टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड अप्लाई करना है। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा कि आपके पास जो यहाँ पर OH ग्रुप मौजूद है ये वाला, ठीक है, ये वाला OH ग्रुप, और यहाँ से 5 हाइड्रोजन में से 1 हाइड्रोजन इसकी तरफ चले जाएंगे तो पीछे रिमेनिंग में कितने आपके पास हाइड्रोजन बचे, 4 हाइड्रोजन बचे। तो अब हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है वो बनती है C2H4 और इसके साथ साथ हमारे पास क्या बनता है H2O। इस फॉर्मूला को देखें कि क्या बना है, तो कार्बन हमारे पास कितने हैं 2, ठीक है, हाइड्रोजन हमारे पास एक इधर आ गया, एक इधर आ जाएगा और एक इधर आ जाएगा, तो यानी कि 1 2, तो इनके बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये जो प्रोडक्ट कंपाउंड बना है इसके में चूँकि डबल बॉन्ड है तो हम इसका नाम देंगे इथाइलीन का नाम देंगे। ठीक है, अब हम इसको क्या नाम देंगे, इथाइलीन का नाम देंगे। इसी तरीके से अगर हम अपनी फोर्थ वाली में देखते हैं कैसे डिहाइड्रेटिंग है, तो हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास C6 है, H12 है, O6 है, इट इज़ कॉल्ड एज ग्लूकोज। अब यहाँ पर आपने इसमें क्या ऐड करना है, कंसनट्रेटेड H2SO4 आप ऐड करोगे तो अब कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करने से ये जो सिंपल जो ये कार्बन है ये वाले ये आपके पास अलग हो जाएंगे, यानी कि सिंपल 6 कार्बन से अलग हो जाएंगे। तो कार्बन तो अलग होगा, हम C6 तो नहीं लिखते ना, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन रिलीज हो गए। हाइड्रोजन कितने हमारे पास है, हाइड्रोजन हमारे पास है 12, ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं 6 हैं। तो हम इस तरह से हम बनना तो यहाँ पर वैसे है H2O बनेगा, ठीक है, मगर अगर हम इसके आगे 6 लगा लेते, 6 2 12 और ऑक्सीजन भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है और हाइड्रोजन आपके पास 12 है, इक्वेशन बैलेंस। इसी तरीके से अगर आपके पास आता है, आप लेते हैं सुक्रोज ले लेते हैं, C12 है,
आपके पास है H22 एंड देन इसके बाद आता है O11 आता है। आपने वही कंडीशन अप्लाई करनी है H2SO4 वाली यहाँ पर। अब आपके पास क्या है कि इसमें भी फिर वही सेम केस रिलीज हो रहा है कि ये 12 कार्बन जो है वो सेपरेट हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बनेगा, हम इसको कहेंगे कि 12 कार्बन एज इट इज़। फिर हमारे पास प्रोडक्ट जो नेक्स्ट बन रही है वो हमारे पास क्या होती है, बनना तो आपके पास H2O है। तो अगर हम इसके आगे 11 लगा लेते हैं, ऑक्सीजन कितने हो गए 11, 11 2 22, तो इक्वेशन बैलेंस होगी। इसी तरीके से कि अगर आपके पास जो है ग्लूकोज का जो है नंबर ऑफ लॉन्ग एलोंगेटेड चेन है, फॉर एग्जांपल है C6 है, H12 है, O5 है। 5 इस वजह से क्योंकि इसी तरह के फर्दर और भी बहुत से मॉलिक्यूल लंबी लंबी जुड़ते हैं थ्रू ऑक्सीजन जो है ना वो बनते हैं। तो हम इसके लगा लेते हैं N1 लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कार्बन जो है हम उसके आगे हम प्रोडक्ट के साथ से लिखेंगे तो निकलना तो सिर्फ इस कार्बन है। तो हम लिखेंगे कि 6 कार्बन तो होंगे, 6 कार्बन ये वाले इस फॉर्मूला वाले होंगे और N ये वाला जो N यहाँ पर हम शुरू में लिख देंगे, यानी कि 6 कार्बन तो होंगे मगर 6 कार्बन की भी लंबी चेन बनेगी। और इसके साथ साथ हम आगे लिखेंगे 5NH2। अब हम ये देख लेते हैं कि ये एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे काम करता है। बोर्ड में इस क्वेश्चन आया था कि जो आपके पास जो है ये जो H2SO4 है ये ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे जो है वो किस तरह से, यानी कि हाउ H2SO4 एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये आपके पास बोर्ड में जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ये आया हुआ है। इसके अलावा जो प्रीवियस हमने पढ़ा था एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो वो उसमें जो पहली हेडिंग में ऑक्सैलिक एसिड वाली है वो भी बोर्ड में लॉन्ग शॉर्ट के तौर पे आई है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे किस तरह से ये काम करता है। हमारे पास जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हम ये देखते हैं कि अगर आपके पास दो चीज़ें मौजूद हैं, हमारे पास कार्बन है, ठीक है, दूसरी चीज़ हमारे पास आती है सल्फर। तो हम ये कहते हैं कि इन कार्बन और सल्फर के ऊपर ये एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करता है। अब वो किस तरह से काम करता है तो हम पहले रिएक्शन करवा लेते हैं इसका इस तरह से, और यहाँ पर भी H2SO4 का लिख लेते हैं। दोनों रिएक्टेंट्स पूरे हो गए। अब हमने इन दोनों का रिएक्शन करवा रहे हैं। अब सबसे पहले आपके पास क्या होगा कि यहाँ पर मौजूद जो कार्बन है इस ऑक्सीजन में से, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के से 4 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन ले लेगा, अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा CO2 में, ठीक है, और साथ साथ आगे कन्वर्ट करेगा अपने आप को सल्फर डाइऑक्साइड गैस में, और अपने आप को नेक्स्ट कन्वर्ट कर देता है वाटर में कन्वर्ट कर देता है। अगर हम इसको बैलेंसिंग कर लें तो हमारे पास जो है कार्बन कितने हैं हमारे पास, ऑक्सीजन हमारे पास है 4, मगर यहाँ पर कितने हैं 4 और ये कितने हो गए 5 आ गए। अगर हम इसके आगे लगा लेते हैं, यहाँ पर लगा लेते हैं 2, 3 4 2 8 आ जाते हैं। तो अगर हम इसको बैलेंसिंग कर लें तो यहाँ पर अगर हम 2 लगा लेते हैं, ठीक है, और इसके बाद भी अगर हम यहाँ 2 लगा लेते हैं, ऑक्सीजन 2 और 4 2 8 9 10 11 12, तो यहाँ पे 4 2 12, 4 2 8 आते हैं। कुछ इस तरह से कहानी होगी कि देखो 4 2 8 हो गए, यहाँ पर कार्बन कितने हैं 2 2 2 4, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने 2, तो टोटल कितने हो गए 4 5 6 7 8, तो ये भी 8 है और ऑक्सीजन भी 8 हो गए। तो इक्वेशन आपके पास क्या हो जाती है, इस तरह से बैलेंस हो जाती है। अब आपके पास क्या, एक तो ये रिलीज हो गया, दूसरा ये कि जब सल्फर के साथ कंबाइन होता है तो ये अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेता है, अगर हम बैलेंसिंग के साथ ही चलें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो ये अपने आप को 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है, एंड इसके अलावा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ किस में कन्वर्ट करता है, वाटर के अंदर कन्वर्ट कर देता है। कहने का इसमें मकसद ये है कि चूँकि सल्फ्यूरिक एसिड जो है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे यूज़ होता है, तो ये कार्बन और सल्फर को कार्बन डाइऑक्साइड गैस में एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट कर देता है। तो ये शो करता है कि इट इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी तरीके से अगर आपके पास क्या है कि ये जो आपके पास जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो H2SO4 जो है ऑक्सीडाइज कर देगा, ऑक्सीडाइज करके, यानी कि फॉर एग्जांपल आपके पास H2 ऐसा हाइड्रोजन सल्फाइड है, तो अगर सल्फ्यूरिक एसिड इसके कांटेक्ट में आता है तो सल्फ्यूरिक एसिड इसमें से S को रिमूव करवाता है, यानी कि सल्फर को रिमूव करवा देगा, यानी कि H2S को S में ऑक्सीडाइज कर देता है। अब किस तरह से यहाँ पर होगा, यहाँ पर ये सिंपल ये S जो है पहली बात इसको हम निकाल लेते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन हमारे पास कितने बचे, हमारे पास हाइड्रोजन बचे हैं 4 हो गए। हम यहाँ पे लिखते हैं 2H2 2 2 4, ऑक्सीजन 2 4 ऑक्सीजन में से 2 उधार ये यहाँ पर ले लेते, तो 2 हाइड्रोजन ये हो गए। पीछे हमारे पास बचता है SO2 बचता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सल्फ्यूरिक एसिड
H2SO4 को क्या कर देती है, ऑक्सीडाइज कर देती है इनटू सल्फर में। तो ये एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर हम ये देख लेते हैं कि अगर आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड जो हैलोजेंस है, हैलोजेंस कौन से हो गए, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, या आयोडीन आपके पास आ जाता है, इनको ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है। यानी कि अगर ये आपके पास हैलोजन है, इसका मतलब ये कि अगर आपके पास कोई ऐसे कंपाउंड, फॉर एग्जांपल आपके पास आता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, तो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये इसको जो है ऑक्सीडाइज करके इनमें सिंपल ब्रोमीन यानी कि Br2 हैलोजन प्रोड्यूस करता है। तो क्या होगा यहाँ पर हमारे पास, सबसे पहले देखो मेन प्रोडक्ट हमारे पास बनाता है Br2, ब्रोमीन हमेशा Br एग्जिस्ट नहीं करता, Br2 ही होगा डायटोमिक फॉर्म। देन इसके बाद हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो हम ये कहेंगे 2H2, 2 ऑक्सीजन यहाँ से ले लिए तो 2H2, और पीछे क्या बचा हमारे पास SO2, यानी कि जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो गया या हाइड्रोजन आयोडाइड हो गया, ये इसको किस में, ब्रोमीन में या H2 में या सॉरी Br2 या I2 के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो ये शो करता है कि ये एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करता है। ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। अभी तक आज तक हमने जो है अपनी हेडिंग नंबर 5 जो है उसको कवर कर लिया है। अब जिसका जो रिमेनिंग पोर्शन है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, पार्ट नंबर 3 इस वीडियो का होगा।